हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको, आपके परिवार को हमारी तरफ से। दीपावली का जो ये त्यौहार होता है ना, ये महापर्व है। मतलब 5 दिनों तक चलने वाला एक महापर्व है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के दिन से ही हो जाती है। और ये जो यम का दीपक है ना, ये प्रत्येक परिवार को जलाना चाहिए और इसकी शुरुआत ही धनतेरस के दिन से होती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन से ही ये जो महापर्व है ये शुरू हो जाता है और आज ही के दिन से धन्वंतरी भगवान की भी पूजा की जाती है। और बहुत जगह तो यम के नाम का भी घरों में दीपक जलाते हैं, जिससे यमराज जी प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। और सभी घरों में अपने अपने रीति रिवाज होती है, पूजा का तरीका अलग होता है, लेकिन कुछ भी होती तो भगवान की ही पूजा है। तो पूजा में आपको ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और बहुत जगह तो यम का जो दीपक होता है ना, वो धनतेरस के दिन से शाम को यानी गोधरिया के समय जलाते हैं। और यमराज जो मृत्यु के देवता के नाम का हम दीपक इसलिए भी जलाते हैं कि जो मृत्यु का जो भय होता है ना, वो परिवार पर बिल्कुल भी न रहे और परिवार के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। और बहुत घरों में तो नरक चतुर्दशी यानी कि बड़ी दीपावली से जो पहली छोटी दीपावली का दिन होता है ना, उस दिन से दीपक जलाने की परंपरा है। और यम का जो दीपक है ना, ये हम लोग इसलिए भी जलाते हैं कि हमारे परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, घर परिवार निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, सुख शांति बनी रहे। और धनतेरस से लेकर बड़ी दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज तक भी हम यम का जो दीपक होता है ना, वो जला सकते हैं। और फिर देखिए, जैसे आपके घर की परंपरा हो आप वैसा करिए। वैसे भी भगवान की पूजा में कोई दोष नहीं होता है, कोई पाप नहीं लगता है। आप 5 दिन यमराज के नाम का दीपक जला सकते हैं। जब हम यम के नाम का दीपक जलाते हैं ना, तो एक तो मृत्यु का भय जो होता है वो दूर होता है और घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो भी भागती है। और यम के नाम का दीपक सरसों के तेल में ही जलता है और सरसों के तेल में जो खुशबू निकलती है ना, एक तो उससे वातावरण भी शुद्ध होता है। और जब हम यम के नाम का दीपक जलाते हैं ना, तो जो नेगेटिविटी होती है ना आपके घर की, वो भी दूर होती है। दीपक हमेशा सरसों के तेल से जलाना चाहिए और दीपक अच्छा और बड़ा जलाना चाहिए। और यम का दीपक जलाने से एक तो सुरक्षा भाव बढ़ता है। और यम का जो दीपक होता है ना, वो चौमुखी जलाते हैं, चारों दिशाओं की तरफ से जलाते हैं। और यम का जो दीपक होता है ना, वो उसे दक्षिण दिशा में रखते हैं। और हमें ना जौ के आटे का दीपक हमें जलाना चाहिए। अगर जौ का आटा नहीं है तो आप गेहूं के आटे का भी दीपक बना लीजिए। और यम का जो दीपक होता है वो चारों दिशाओं से जलाना चाहिए। इसकी जो चारों बाती होती है ना, वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक होती हैं। और चारों तरफ से जलाने से हमारी चारों चीज़ें मजबूत होती हैं और हमारे चारों तरफ से कोई भी अनिष्ट खबर नहीं आती है। इसलिए हमें चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। और दीपक ना पूरा सरसों के तेल से भर लें और इसके बाद में करेंगे दीपक का पूजन। तिलक लगा दें, चंदन लगा दें, रोली लगा दें और तेल में आप एक सिक्का डाल दें। और इसके बाद में फूल चढ़ा दें, धूप जला दें और इसके बाद में लगाएंगे भोग। और भोग में आपको बतासा, घी, गुड़ का भोग लगाना है। और इसके बाद हम यम देवता से प्रार्थना हमें करनी है कि हे यम देवता, हम घर के बाहर ही आपका स्वागत करते हैं। आप यहीं से अपना भोग, प्रसाद, दीप स्वीकार करें और हमारी पूजा भी स्वीकार करें। आप हमारे परिवार में सदा अपनी कृपा बनाए रखें। आप सदैव हमारे घर पर, हमारे परिवार पर प्रसन्न रहें, हमारी पूजा स्वीकार करें। अब दीपक को ना चौखट पे यानी घर के बाहर रख देंगे और दक्षिण दिशा में दीपक को रखना होता है। और दीपक को कभी भी खाली नहीं रखते हैं, आप उनका आसन दें, उनको आप फूलों का आसन दें, चावलों का आसन दें। और यम दीपक जो होता है ना, रात को ही जलाना चाहिए, जब घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर ना हो और ना ही किसी को घर के बाहर जाना हो। क्योंकि ये दीपक जलाने के बाद में ये दीपक को देखना नहीं होता है और इसको कभी उल्हाना नहीं होता है, मतलब इसको नागना नहीं होता है। और मतलब जब कोई दीपक जल रहा हो तो घर के बाहर कोई भी सदस्य घर का अंदर बाहर नहीं करना चाहिए। और बहुत जगह तो प्रदोष काल में भी यम का दीपक जलाते हैं। फिर देखिए, जैसे आपके घर की परंपरा हो आप वैसा करिए। तो दोस्तों, अब चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हैप्पी धनतेरस। राधे राधे।